सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्लास 10th NCERT मैथ्स। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में हमें ये 8 समीकरणें दे रखी हैं। ठीक है, हमें ये जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों, इससे पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको इस प्रश्न के शुरू के 4 पार्ट समझा दिए हैं। अगर आपने ये सवाल नहीं देखे हैं तो इन सभी सवालों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों, इस प्रश्न में बचते हैं 4 पार्ट्स और। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में हम इन सभी 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5th पार्ट से। तो बच्चों, 5th पार्ट में हमें समीकरण दे रखी है 2x - 1 गुणा x - 3 बराबर x + 5 गुणा x - 1। हमें जांच करना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों, इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस साइड में हमें दे रखा है 2x - 1 गुणा x - 3। यहाँ पर बच्चों हमें इन दोनों ही ब्रैकेट्स की आपस में करनी है गुणा। ठीक है, तो बच्चों हम गुणा कैसे करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम 2x से इन दोनों पदों की गुणा करेंगे, फिर हम -1 से भी इन दोनों पदों की गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2x की गुणा x से करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 ज्यों का त्यों आ जाएगा और x गुणा x ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, अब 2x से 3 की गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, साथ में x है तो x आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमें -1 से भी इन दोनों पदों की गुणा करनी है। तो 1 की गुणा x से करेंगे 1x हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो साथ में माइनस भी आ जाएगा, -1x। ठीक है, अब बच्चों 1 की गुणा 3 से करेंगे, 3 से पहले माइनस है और 1 से पहले भी माइनस है, तो सबसे पहले हमें माइनस गुणा माइनस करना है। तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। अब 1 गुणा 3 ये हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर यहाँ पर भी बच्चों हमें इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में करनी है गुणा। तो बच्चों x की गुणा x से करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब x की गुणा 1 से करेंगे, 1 से पहले माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं। अब x गुणा 1 ये हो जाएगा 1x। ठीक है, अब 5 से भी इन दोनों पदों की गुणा करेंगे, 5 की गुणा x से करेंगे 5x हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, +5x। ठीक है, 5 की गुणा 1 से करेंगे, 1 से पहले माइनस है, 5 से पहले प्लस है, तो सबसे पहले प्लस गुणा माइनस, तो ये हो जाएगा -5 गुणा 1 ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब बच्चों दोनों ही साइड्स में जो भी समान पद हैं सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इस साइड की बात करें तो ये दोनों पद समान पद हैं, ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, तो इन दोनों को हमें आपस में सॉल्व करना है। अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पर भी ये दोनों पद समान पद हैं, ये भी x का पद है और ये भी x का पद है, तो इन दोनों को हमें आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस साइड की बात कर लेते हैं। 2x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, 6x माइनस का है और 1x भी है माइनस का, दोनों पदों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब पदों के चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम इनको जोड़ते हैं। ठीक है, 6x और 1x ये हो जाएगा 7x, दोनों में माइनस है तो -7x। ठीक है, तो इन दोनों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया -7x, फिर है +3 तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, बराबर x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, ये दोनों समान पद हैं, इनको आपस में सॉल्व करना है। 1x माइनस का है, 5x से प्लस का, चिन्ह अलग अलग हैं तो हमें घटाना है। 5x में से 1x को घटाएंगे क्या बचेगा, प्लस का 4x, तो इन दोनों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया +4x। ठीक है, फिर है -5, इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब बच्चों हम इन तीनों ही पदों को बराबर के इस तरफ ले आएंगे और बच्चों इधर जो भी लिखा है इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। 2x स्क्वायर -7x + 3, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब 1x स्क्वायर को इधर लाएंगे, इधर ये प्लस का है तो साइड चेंज करेगा, माइनस का हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -1x स्क्वायर। ठीक है, +4x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4x, -5 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, अब बच्चों हम इन तीनों ही पदों को बराबर के इस तरफ ले आए तो इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 बचा, तो बराबर में आ जाएगा 0। ठीक, अब इस पूरे में बच्चों जो भी समान पद हैं इनको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो देखो बच्चों ये x स्क्वायर का पद है और ये भी x स्क्वायर का पद है, इनको हमें आपस में सॉल्व करना है क्योंकि ये समान पद हैं। तो 2x स्क्वायर -1x स्क्वायर ये हो जाएगा 1x स्क्वायर। ठीक है, देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को घटाएंगे क्या बचेगा, 1x स्क्वायर, और जब 1 होता है तो इसको लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया 1x स्क्वायर। ठीक,
ये x का पद है और ये भी x का पद है, तो ये दोनों समान पद हो गए, इनको आपस में सॉल्व करना है। 7x माइनस का है और 4x भी है माइनस का, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। 7x और 4x 11x हो जाएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस का 11x, ठीक है। तो इन दोनों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया -11x। यहाँ संख्या है और यहाँ पर भी संख्या है, दोनों ही प्लस की संख्याएं हैं तो इनको हमें जोड़ लेना है। 3 + 5 ये हो जाएगा +8, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें मिल गया x² -11x + 8 और बराबर में है 0। तो यहाँ हमें समीकरण मिली है x² -11x + 8 = 0। अब इस समीकरण में हमें जांच करना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें चर x की सबसे बड़ी घात है 2। ऐसी समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है, ऐसी समीकरण होती हैं द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात है 1, तो बड़ी घात कौन सी भाई? 2 है। तो इस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है क्योंकि इस समीकरण में चर x की अधिकतम घात का मतलब है सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 6th पार्ट में हमें समीकरण दे रखी है x² + 3x = x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें इस साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। इधर जो भी लिखा हुआ है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो x² + 3x + 1 इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, बराबर में है x - 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको हमें a - b के होल स्क्वायर के अनुसार खोल लेना है, ठीक है। और बच्चों a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू x हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी 2, तो a² यानी x², ठीक है, प्लस b² यानी 2² -2 गुणा a मतलब x गुणा b मतलब 2, ठीक है। तो बच्चों इसको हमने a - b के होल स्क्वायर के अनुसार खोल लिया, a² + b² - 2ab, ठीक है। अब बच्चों हमें इन सभी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। इधर जो लिखा हुआ है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। x² + 3x + 1 बराबर x² मतलब हमें x की 2 बार गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा x², ठीक है, प्लस 2² यानी हमें 2 की 2 बार गुणा करनी है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 × x 2x हो जाएगा, 2x × 2 4x हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमें इन तीनों ही पदों को बराबर के इस तरफ ले आना है, ठीक। यहाँ जो भी लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, x² + 3x + 1, ठीक है। एक x² को इधर लाएंगे, इधर ये प्लस का है तो साइड चेंज करेगा, माइनस का 1x² हो जाएगा, ठीक है। +4 को इधर लाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, -4x को इधर लाएंगे तो ये +4x हो जाएगा, और बराबर में बच्चों क्या बचा? 0 बचा, क्योंकि तीनों ही पदों को हम बराबर की इस तरफ ले आए हैं, ठीक है। अब बच्चों इस पूरे में जो भी समान पद है इनको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो देखो बच्चों ये x² का पद है और ये भी x² का पद है, ये दोनों समान पद हो गए, तो इनको हमें आपस में सॉल्व करना है। x² - x², एक x² में से एक x² को घटाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में हम इन दोनों पदों को कर देते हैं कैंसिल, तो ये दोनों पद हो गए कैंसिल, ठीक है। अब देखो बच्चों ये x का पद है और ये भी x का पद है, तो ये दोनों भी समान पद हैं, तो इनको हमें आपस में सॉल्व करना है। 3x प्लस का है और 4x भी है प्लस का, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। 3x और 4x ये हो जाएगा प्लस का 7x, ठीक है। तो इन दोनों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया +7x, ठीक। अब यहाँ संख्या है और यहाँ पर भी संख्या है, ये संख्या प्लस की है जबकि ये संख्या है माइनस की, तो हमें क्या करना? घटाना है। 4 में से 1 को घटाएंगे 3 बचेगा, और 4 से पहले है माइनस, तो माइनस का 3, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करके हमें मिला है 7x - 3 और बराबर में है 0, ठीक है। अब बच्चों इस समीकरण में हमें ये जांच करना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर x की सबसे बड़ी घात है 1, यहाँ कोई घात नहीं है तो यहाँ घात है 1, ठीक है। अब इसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है।
द्विघात समीकरण बच्चों क्या होती है, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है। ठीक है, तो इस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है, क्योंकि इस समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 7th पार्ट में हमें समीकरण दे रखी है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x गुणा x² - 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस साइड में हमें दे रखा है x + 2 का होल क्यूब। तो बच्चों इसको हमें a + b के होल क्यूब के अनुसार खोल लेना है। ठीक है, और बच्चों a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, यहाँ बच्चों a की वैल्यू x हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, तो a³ यानी x का क्यूब प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा a² मतलब x² गुणा b मतलब 2 प्लस 3 गुणा a मतलब x गुणा b² मतलब 2²। ठीक है, तो बच्चों इसको हमने a + b के होल क्यूब के अनुसार खोल लिया। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, और बच्चों बराबर में है 2x गुणा x² - 1। तो यहाँ बच्चों हमें 2x से x² की गुणा करनी है और 2x से ही 1 की गुणा करनी है। ठीक है, तो 2x गुणा x² ये हो जाएगा 2x³। ठीक है, देखो 2 आ जाएगा ज्यों का त्यों, फिर x गुणा x² ये हो जाएगा x³। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। अब 2x की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें इन सभी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है। तो देखो बच्चों x³ यानी x की हमें 3 बार गुणा करनी है। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, x³ मिलेगा। ठीक है, प्लस 2³ 2 की हमें 3 बार गुणा करनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ से हमें मिलेगा 8। ठीक है, प्लस 3 की गुणा 2 से करेंगे 6 हो जाएगा और यहाँ होगा x², तो 6 की गुणा x² से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x²। ठीक है, प्लस 2 की घात 2 यानी 2² 2² का मतलब है 2 की 2 बार गुणा करनी है, 2 दूनी 4, 4 की गुणा 3 से करेंगे 12 हो जाएगा, 12 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे को सॉल्व करके हमें मिल गया x³ + 8 + 6x² + 12x और बराबर में है 2x³ - 2x। ठीक, अब बच्चों इन दोनों ही पदों को हमें बराबर के इस तरफ ले आना है और इधर जो भी लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, तो x³ + 8 + 6x² + 12x इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब 2x³ इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2x³, क्योंकि इधर ये प्लस का, इधर आकर हो गया माइनस का। ठीक है, -2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा +2x और इधर बचेगा 0। ठीक है, अब बच्चों इस पूरे में जो भी समान पद हैं इनको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो बच्चों ये x³ का पद है और ये भी x³ का पद है। ठीक है, ये दोनों हो गए समान पद। एक x³ ये प्लस का है जबकि ये 2x³ माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हमें घटाना है। ठीक है, 2x³ में से एक x³ को घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, एक x³ बचेगा। अब यहाँ 2 से पहले माइनस है तो माइनस का एक x³। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें मिल गया -1x³। ठीक, अब देखो बच्चों ये x² का पद है और इस पूरे में कहीं पर भी x² का पद नहीं है तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है 6x²। ठीक, अब बच्चों ये x का पद है और ये भी x का पद है तो ये दोनों समान पद हो गए तो इनको हमें आपस में सॉल्व करना है। 12x प्लस का है और 2x भी है प्लस का, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो इनको हमें जोड़ लेना है। 12x + 2x ये हो जाएगा +14x। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा क्या बचा बच्चों, 8 संख्या अकेली है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे +8 और बराबर में है 0। ठीक है, तो बच्चों इस पूरे को सॉल्व करके हमें मिला है -x³ + 6x² + 14x + 8 = 0।
अब बच्चों इस समीकरण में हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बच्चों ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों बताओ? क्योंकि बच्चों इसमें चर x की सबसे बड़ी घात है 3, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगर सबसे बड़ी घात 2 होती, 2 से बड़ी घात नहीं होती, तो ये द्विघात समीकरण होती, ठीक है। लेकिन यहाँ x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमें आंसर में बच्चों लिखना है, क्योंकि इस समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लास्ट पार्ट में हमें समीकरण दे रखी है x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें इस साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। इधर जो भी लिखा हुआ है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, और बराबर में है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो बच्चों इसको हमें a माइनस बी के होल क्यूब के अनुसार खोल लेना है, ठीक है। और बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बच्चों a की वैल्यू x हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो a³ यानी x³ माइनस b³ यानी 2³ माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 प्लस 3 इंटू ए मतलब एक्स इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसको हमने a माइनस बी के होल क्यूब के अनुसार खोल लिया। a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब बच्चों हमें इन सभी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और बच्चों इधर जो भी लिखा हुआ है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, बराबर में है x³। हमें x की 3 बार गुणा करनी है, तो हमें x³ ही मिलेगा, ठीक है। माइनस 2 की हमें 3 बार गुणा करनी है, तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर माइनस 3 की गुणा 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ रहेगा x स्क्वायर। 6 की गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 की 2 बार गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 की गुणा 3 से करेंगे 12 हो जाएगा, 12 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, ठीक है। तो बच्चों इस पूरे को सॉल्व करके हमें मिला है x³ माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब बच्चों हमें इन सभी पदों को बराबर के इस तरफ ले आना है, ठीक है। तो इधर जो लिखा हुआ है इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब इस x³ को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1x³, माइनस 8 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8, माइनस 6x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, 12 प्लस 12x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x, और बराबर में बचेगा बच्चों 0, ठीक है। अब इस पूरे में जो भी समान पद हैं इनको हमें सॉल्व कर लेना है। तो देखो बच्चों ये x की घात 3 का पद है और ये भी x की घात 3 का पद है, ठीक है। ये दोनों समान पद हो गए, तो इनको हमें आपस में सॉल्व करना है। x की घात 3 माइनस x की घात 3 घटाएंगे 0 बचेगा, तो ये दोनों पद हो गए कैंसिल, ठीक है। क्लियर है। ये x स्क्वायर का पद है और ये भी x स्क्वायर का पद है, तो ये दोनों समान पद हो गए, इनको हमें आपस में सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर माइनस का है जबकि 6x स्क्वायर प्लस का है, चिन्ह अलग अलग हैं, घटाएंगे। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो इन दोनों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया 2x स्क्वायर, ठीक। ये x का पद है और इस पूरे में ये है x का पद, ये दोनों समान पद हो गए, दोनों ही माइनस के हैं। एक x माइनस का है और 12x भी है माइनस का, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। 1x और 12x, ये हो जाएगा 13x, दोनों में माइनस है तो माइनस 13x, ठीक है। तो इन दोनों पदों को सॉल्व करके हमें मिल गया माइनस 13x। अब बचा यहाँ पर 1 और यहाँ 8, दोनों ही संख्याएं हैं और दोनों ही प्लस की हैं, तो इन्हें हमें जोड़ लेना है। 1 प्लस 8 ये हो जाएगा प्लस 9, ठीक है।
तो बच्चों इस पूरे को सॉल्व करके हमें मिला है 2x² माइनस 13x प्लस 9 और बराबर में है 0। ठीक है। अब बच्चों इस समीकरण में हमें ये जांच करना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर वही चर x की सबसे बड़ी घात है 2, तो ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है। तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है क्योंकि इस समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया आंसर। और बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।